दोपहर के सत्र में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7। आज तीसरा दिन और तीसरा मुकाबला। शुरुआत होगी, टॉस जीता एनआर ग्रुप के कप्तान ने और फील्डिंग करने का फैसला आरके इंडियंस को बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया। दो सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान के ऊपर, जयदीप बारसोड और पार्थ मोदी। पिछले मुकाबले में मिलन पटेल आए थे पारी का आगाज करने जयदीप बारसोड के साथ। इस बार आए हैं पार्थ मोदी। कुछ अलग कुछ नया करने का प्रयास आरके इंडियंस की ओर से, और बताया कप्तान ने कि करो या मरो का यह मुकाबला है। इस बार गली के क्षेत्र में खेल दिया। पहले गेंद के ऊपर आगाज क्या बेहतरीन तरीके से किया है यहां पर पार्थ मोदी ने। पार्थ मोदी ऑफ द मार्क, अपना अकाउंट ओपन किया। ओवर बाउंड्री के साथ की है शुरुआत पार्थ मोदी ने। 4 रन के साथ आरके इंडियंस का अकाउंट भी ओपन हुआ। धर्म राठौड़ बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने स्पेल का पहला पारी का प्रारंभिक कवर लेकर तैयार। शॉट ये भी बढ़िया। इस बार संपर्क अच्छा हुआ है मिड विकेट के क्षेत्र में, दर्शक दीर्घा में इस बार गेंद को भेजा, यानी कि शुरुआत बहुत ही कमाल की है। और कल अगर देखा जाए तो आरके एनआर ग्रुप के लिए कल पारी का प्रारंभिक कवर लेकर आए थे अश्विन पाड़वी। आज कप्तान साहब खुद आए हैं धर्म राठौड़। कुछ खास शुरुआत नहीं मानी जाएगी एनआर ग्रुप के लिए। फिलहाल तो पार्थ मोदी ने सोचा है कि यहां से हम इसी अंदाज में खेलेंगे। बहुत ही बेहतरीन वहां पर बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और विकेट के पीछे कोई गलती नहीं। अमित पटेल बैक टू द डगआउट। पार्थ मोदी को जाना पड़ेगा डगआउट में। 2 बड़े शॉट, उसके बाद सफलता निकाली बल्ले गेंदबाज धर्म राठौड़ ने। विकेट लेना वो जानते हैं और वो काम बखूबी उन्होंने किया। तीसरी गेंद के ऊपर चलता किया पार्थ मोदी को। तो पहले 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बने थे। तीसरी गेंद के ऊपर सफलता, वहां पर एक विकेट गवा चुके आरके इंडियंस पार्थ मोदी के रूप में। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर पहुंच चुके मिलन पटेल। पिछली बार पारी का आगाज करने आए थे, इस बार 1 डाउन के तौर पर उनको रखा गया था। पार्थ मोदी आए थे शुरुआत करने, 2 बड़े शॉट लगाए, उसके बाद अपना विकेट गवा कर डगआउट की ओर। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को रखा गया है और एक वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन। हल्के बल्ले से बल्ले का फेस खोला। इस बार शॉर्ट कवर के ऊपर गेंद को भेजा संतोष चौहान। एक रन जरूर पूरा करेंगे। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 11, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 11 रन बने स्कोर बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट गवाकर आरके इंडियंस पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। अब जयदीप बारसोड है स्ट्राइक के ऊपर, कप्तान के सामने, कप्तान गेंदबाजी के ऊपर, यानी कि ये बैटल बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा दोनों के बीच। हल्के बल्ले से कट करने का प्रयास, लाउड अपील थी विकेट के पीछे, नकार अंपायर महोदय ने। डॉट डिलीवरी, यानी कि 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट लगे थे, उसके बाद वापसी की पार्थ मोदी का विकेट और उसके बाद लगातार अच्छी गेंदें, सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की जा रही है धर्म राठौड़ की ओर से। पारी का ये प्रारंभिक ओवर की अंतिम गेंद। इस बार ऑन ड्राइव किया, इस बार वाइड लॉन्ग के ऊपर फील्डर वहां पर रोकने का प्रयास किया। जब तक गेंद को रोका जाए नहीं वहां पर मौजूद और थ्रो करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। ये 2 रनों के साथ 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने टोटल 13, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 1 ओवर के बाद आरके इंडियंस का स्कोर पार्थ मोदी के रूप में 1 विकेट गवा दिया, 13 रन बना लिए हैं।
और 13 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की धर्म राठौड़ ने। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर ये 7 आज तीसरा दिन और तीसरा मुकाबला चलता हुआ हमारे ऑफिशियल पैनल की अगर बात की जाए तो यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। एसएफ स्पोर्ट के ऊपर हमारे अंपायर महोदय जेपी पैनल मुंबई एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए हैं। स्कोरर के रूप में कमलेश भाई नायक और हमारे कमेंटेटर के रूप में अकीब शेख जुड़े हुए पिछले 3 दिनों से। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी अब। कल पारी का प्रारंभिक ओवर लेकर आए थे अश्विन पाड़वी। इस बार दूसरे ओवर के ऊपर उनको बुलाया गया है कप्तान धर्म राठौड़ की ओर से। गेंदबाजी के ऊपर अब अश्विन पाड़वी अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर। सामने रहेंगे मिलन पटेल। स्लोवर ये गेंद थी, मौका था वहां पर बल्लेबाज के पास एक बड़ा शॉट लगाने का। और लगातार अश्विन पाड़वी की अगर बात की जाए तो वेरिएशन करना उनका काम है, पर इस बार काफी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, मौका बहुत दिया था, बहुत मौका मिला था वहां पर बल्लेबाज के लिए। ये चढ़ में गेंद मिड ऑन की क्षेत्र में धर्म राठौड़ वहां पर मौजूद। एक अच्छा थ्रो, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यानी कि पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत 2 डॉट बॉल के साथ। पहली भी बिंदी गेंद रही थी, उसके बाद एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला था वहां पर मिड ऑन की क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग धर्म राठौड़ की ओर से। ये पटकी हुई गेंद हवा में, पिल्लर उसके पीछे धर्म राठौड़ और ये ड्रॉप चांस और साथ में बाउंड्री भी मिलेगी। मौका बनाकर दिया था अश्विन पाड़वी ने। इस प्रकार वाले मौके काफी कम मिलते हैं। उल्टा भागकर कैच को पकड़ना इतना आसान होता नहीं। धर्म राठौड़ ने प्रयास तो किया था पर गेंद को पकड़ नहीं पाए। बाउंड्री और एक जुड़ती हुई टोटल। टीम का स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अश्विन पाड़वी अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर। व्हाइट का इशारा अंपायर महोदय का आता हुआ। इस व्हाइट के साथ और एक रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में, यानी कि टोटल रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मिलन पटेल और जयदीप बारसोड है दोनों मैदान के ऊपर। क्षमता है दोनों बल्लेबाजों के पास लंबी पारी खेलने की। सोटी अच्छा है, ऊपर गई है गेंद, पीछे खिलाड़ी है मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार कोई गलती नहीं, तो अब जाना पड़ेगा बल्लेबाज मिलन पटेल को डगआउट की ओर। बैक टू द पवेलियन। 18 के ऊपर दूसरा विकेट। आरके इंडियंस को लगने वाला है दूसरा झटका मिलन पटेल के रूप में। मिलन पटेल के आउट होने के बाद अब मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे शंभू राठौड़। क्षमता है इस खिलाड़ी के पास भी बड़े शॉट लगाने की। किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। 18 के ऊपर 2 विकेटें गवा चुकी है आरके इंडियंस। चढ़ में बैक टू द बॉलर। अपने फॉलो थ्रू में कमाल की गेंदबाजी अश्विन पाड़वी की ओर से। अगर वो बाउंड्री ना जाती ड्रॉप चांस के चलते हुए तो फिर एक अच्छा ओवर ये घट रहा था अभी तक। तो स्लॉक स्वीप इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद निकल जाएगी सीमा पार। और हमारे जो दर्शक है आप गेंद को लौटा दीजिए। ओवर बाउंड्री के साथ ओवर हुआ समाप्त। इस ओवर में आए टोटल 9 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने 22। लॉस ऑफ 2 विकेट आरके इंडियन। शंभू राठौड़ ने अपना अकाउंट ओपन किया ओवर बाउंड्री के साथ। जयदीप बारसोड 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करे। अश्विन पाड़वी ने 1 ओवर में खर्च किए टोटल 9 रन। एक सफलता उनको मिली। टोटल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने 22, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
धर्मपुर बिग बेस लीग 2026 संस्करण ये 7वां, आज तीसरा दिन और तीसरा मुकाबला। तो पारी का तीसरा ओवर लेकर खुद कप्तान अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से धर्म राठौड़ अपने स्पेल का दूसरा पारी का तीसरा ओवर। सामने कप्तान है जयदीप बारसोड़। बहुत ही बेहतरीन अपने बल्ले का पेस खोला था, शॉट कवर पॉइंट का एरिया, वहां पर गेंद गई हार्दिक सोलंकी। वहां पर जब तक गेंद को फील किया जाए एक रन से रोक नहीं पाएंगे। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास। टोटल 23 रन बने। अब शंभू राठौड़ के लिए फील्डिंग की अगर बात की जाए तो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर लालू पटेल, डीप मिड विकेट के ऊपर अश्विन, डीप लॉन्गन के ऊपर एक फील्डर लॉन्ग ऑफ, और संतोष को डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर रखा जाए। बैकवर्ड पॉइंट, शॉट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर। यह है फील्डिंग शंभू राठौड़ के लिए कप्तान धर्म राठौड़ ने सजाई है। बहुत ही अच्छी गेंद स्टंप के ऊपर जाकर लगी। शंभू राठौड़ को बचाना पड़ेगा डगआउट की ओर। पिछले दो तीन मुकाबले की अगर बात की जाए तो कुछ खास बल्लेबाजी नहीं चली है। शंभू राठौड़ की अगर बात की जाए तो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, बहुत बार देखा है उनको बड़े शॉट लगाते हुए, बड़ी पारियां उनकी ओर से देखी भी है, पर इस प्रतियोगिता में कुछ खास बल्ला उनका काम नहीं कर पाया है। फिलहाल तो 23 रनों के ऊपर ये तीसरा झटका शंभू राठौड़ के रूप में। एक अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7 यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट 7वां संस्करण है और तीसरा दिन तीसरा मुकाबला चलता हुआ। मैदान के ऊपर आए हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर उन सभी दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत। नए बल्लेबाज के रूप में अब सागर नायका मैदान के ऊपर पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए। साथ देना होगा जयदीप बारसोड़ का कप्तान का। बहुत ही अच्छी गेंद बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास। गुलने स्पोर्ट के ऊपर टप्पा खाने के बाद एक्स्ट्रा उछाल वहां पर मिला था और गेंद गई सीधी विकेट के पर अमित पटेल के हाथों में। डॉट बॉल, नए बल्लेबाज आए और डॉट बॉल के साथ उनका स्वागत किया गेंदबाज धर्म राठौड़ ने। 23 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेटें गंवा चुकी है आरके इंडियन। टॉप एज लगा इस बार, फील्डर उसके पीछे नहीं पहुंच पाएंगे। नो मैच लैंड में गेंद गिरी अश्विन और वहां पर पहुंचे थे। जब तक गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। ये 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर अब रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 25 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। टॉप एज इस बार भी है, फील्डर उसके पीछे इस बार, और एक आसान सा कैच। विकेट नंबर ये चौथा धर्म राठौड़ को मिलने वाली है तीसरी सफलता, टीम को मिलने वाली चौथी, और 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आरके इंडियन 4 विकेट गंवाकर 25 रन बना लिए। आरके इंडियन
3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जयदीप बारसोल का साथ देना पड़ेगा एक अच्छा स्कोर अगर बनाना है तो। धर्म राठौड़ का अपना स्पेल समाप्त हुआ, 2 ओवर के स्पेल में 16 रन 3 विकेटें चटकाई। अब जैसे ही चौथे ओवर की शुरुआत होगी, जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में बदलाव होगा। अकीब से की नई आवाज। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बने हैं आरके इंडियंस और देख रहे हैं बानन टाइगर और पिछला मुकाबला जरूर हारे वहां पर बाइनान टाइगर। एनआर ग्रुप और आरके इंडियंस के बीच में यह मुकाबला। धरमपुर बिग बैश लीग गेंदबाजी के ऊपर अश्विन पाड़वी, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल वहां पर गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पारी का चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर अश्विन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप बारसोल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विरल पटेल। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर बल्ला जरूर चलाया था, संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर बीट हुए, गेंद गई सीधे शॉर्ट फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा और 1 रन काउंट किया जाएगा। रन संख्या जा पहुंची है पारी के चौथे ओवर में 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर अपील की गई थी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से। एक अच्छी विकेट कीपिंग फिलहाल विकेट कीपर अमित। 26 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। हुक करने का प्रयास, वहां पर थोड़ा सा बाउंस मिला। वाइड का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। हवा में गेंद, वहां पर काव कॉर्नर के ऊपर नईम थे हमारे साथ चर्चा विचारणा कर रहे थे और अचानक गेंद आ गई उनके पास। अच्छा कैच किया फिलहाल डीप मिड विकेट के ऊपर। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर आ पहुंचे हैं प्रतीक आहिर। 5 विकेट गिर चुके हैं आरके इंडियंस, रन बने हैं 27 रन। ऑफ स्टंप छोड़ते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है पारी के यहां पर चौथे ओवर में। एक सरिये 5 गेंद अश्विन पाड़वी, 11 रन 2 सफलता, 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए। बैटक शॉट लगाने का प्रयास, वहां पर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है 27 रन रुका हुआ स्कोर आरके इंडियन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर।
4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। गेंदबाजी के ऊपर लालू पटेल को शामिल किया जा रहा है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से। डाउन द ग्राउंड खेला है, वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर फील्डर है, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। एक के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज। रन संख्या इस बीच आरके इंडियन का स्कोर आगे बढ़ेगा। पारी के 5वें ओवर में 28 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है बीच मैदान के ऊपर धर्म राठौड़ की ओर से। वाइड लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। बल्लेबाज वहां पर स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक आहिर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जयदीप बारसोल। पुल करने का प्रयास था, जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला। 1 बाउंस के बाद गेंद गई सीधे फील्डर के दस्तानों में। जब तक गेंद को फील करेंगे सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 29। 29 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियंस। हवा में गेंद वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर और गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। जयदीप बारसोल के पास बल्लेबाजी करने की ताकत है और 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। उनके बल्ले से लगने वाला ये पहला सिक्सर। 35 रन बने 35। लॉस ऑफ 5 विकेट आरके इंडियंस। व्हाइट का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 36 रन। करेक्ट रन रेट 8 का औसत चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 56। कहां तक लेकर जाएंगे बल्लेबाज? धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां 2026। एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर ये टूर्नामेंट यूनिटी ग्रुप की ओर से। डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के समांतर हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद गई थी वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग धर्म राठौड़ की ओर से, झुककर गेंद को फील करे। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है वहां पर दोनों बल्लेबाज जयदीप बारसोल और प्रतीक आहिर। 37 रन। पारी का ये 5वां ओवर। एक अच्छी गेंदबाजी की जा रही है लालू पटेल की ओर से पारी के 5वें ओवर में। लेग ब्रेक थी वहां पर, पहले से पढ़ लिया था, स्विच हिट किया, गेंद गई सीधे गली बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 41। 41 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आरके इंडियन। अब आखिरी गेंद 5वें ओवर की आखिरी गेंद शेष। गेप में खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर अच्छी फील्डिंग, दूसरे के लिए भी पलटवार हुआ। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो हुआ था जब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या इस बीच जा पहुंची है आरके इंडियंस 42। दो के साथ 43 रन। पारी का सेकंड लास्ट ओवर 44। 44 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज प्रतीक आहिर और द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी के ऊपर रिको आए हैं
गेंदबाजी करने के लिए। सौरभ लेन गेंद, ये इस बार घूमकर स्टोक को खेला है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। रन मिलेंगे पूरे 6। यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर प्रतीक आहिर के बल्ले से लगा 6 के साथ। चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50। आरके इंडिया ने अपने 50 रन पूरे किए। पारे के छठे ओवर में एक सिक्सर के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। कुछ सलाह मशवरा हुआ वहां पर दोनों बल्लेबाज जयदीप बारसोल और प्रतीक आहिर। रन संख्या 50 रन। बैठक शॉट लगाने का प्रयास, वहां पर जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। एक अच्छी फील्डिंग, रन संख्या आगे बढ़ेगी 51। 51 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का छठा ओवर चलता हुआ। ये 6 है निश्चित रूप से। वहां पर गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। फील्डर है इस बार वहां पर तुषार पटेल। जब तक गेंद को फील करेंगे सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा। रन संख्या इस बीच आगे बढ़ती हुई 58 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आरके इंडियन धरमपुर बिग बैश लीग 2026 सीजन नंबर 7वां। बल्ले का टॉप एच है। विकेट कीपर इंटरेस्टेड वहां पर अमित पटेल। और एक आसान सा कैच उनके लिए फिलहाल। विकेट यहां से छठा। प्रतीक बैक टू द पवेलियन। छह ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। आरके इंडियंस जैसे यहां पर पहली इनिंग समाप्त होगी वैसे टॉस किया जाएगा अदान बॉयज और बानान टाइगर्स के बीच में। दोनों कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे टॉस के लिए पहली इनिंग के बाद। डॉट गेंद के साथ आखिरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। और किरीस शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर इस बार गेंद गई सोहेल धरमपुर। जब तक गेंद को फील करे दूसरे के लिए भी पलटवार हुआ। रन आउट का खतरा वहां पर नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। जयदीप बारसोल और जीमू बारसोल की जोड़ी है बीच मैदान के ऊपर। 60 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये आखिरी ओवर। डॉट गेंद वहां पर लालू पटेल गेंदबाजी के ऊपर है। अदान बॉयज और बानान टाइगर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। अदान बॉयज के फ्रेंचाइजी ओनर है अतीक डुंगरिया और बानान टाइगर्स फहद भाई बानान। और इजाज भी यहां पर है वैसे देखा जाए तो अतीक डुंगरिया के बाजू में। लगातार बिंदी गेंदे वहां पर 60 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर।
एक और डॉट गेंद वहां पर 3 बिंदी गेंदे। लालू पटेल एक असर या 5 गेंद 18 रन खर्च की। अभी तक एक अच्छी गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है उनकी ओर से। वैसे देखा जाए तो 60 रन बने हैं आखिरी ओवर की आखिरी गेंद से। आगे निकले थे वहां पर हाफ वॉली बनाकर खेलने का प्रयास। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति, 60 रन बने हैं। 61 का टारगेट है मुकाबले को जीतने के लिए। बानन टाइगर्स के कप्तान हमारे साथ जुड़ेंगे। टॉस करना है आने वाले मुकाबले के लिए। बानन टाइगर्स और अदान बॉयज के बीच में टॉस किया जाएगा। शिव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बानन टाइगर्स के कप्तान एज आइकॉन प्लेयर रईस कादरी। आपका इंतजार किया जा रहा है, जैसे आप जुड़ेंगे वैसे टॉस की प्रोसीजर करवाएंगे। और अतिक डुंगरिया, उनसे गुजारिश है इजाज को लेकर आए। और साथ में वकीम भी है। वकीम और अतिक दोनों भाई है और दोनों भाई की टीम अदान बॉयज। बानान टाइगर्स के कप्तान जुड़ेंगे टॉस के लिए। रईस भाई आपको आना है टॉस करने के लिए। और अतिक डुंगरिया हमारे साथ जुड़ चुके। देखिए जब जब अदान बॉयज का वहां पर मुकाबला आता है, आसिफ भाई डुंगरिया जुड़ जाता है यूट्यूब के ऊपर। यस, तो दोनों टीमों के कप्तान को जुड़ना है टॉस के लिए। बॉयज और बानन टाइगर्स 11 के बीच टॉस होगा। और टॉस धर्मेंद्र सिंह देसाई हस्तक होगा। टॉस दोनों टीमों के बीच जुड़ेंगे दोनों टीमों के कप्तान। यस, जुड़े दोनों टीमों के कप्तान हमारे साथ आदन बॉयज के शिव और बानन टाइगर्स रईस कादरी और फ्रेंचाइज ओनर अदन बॉयज अतिक डुंगरिया भी जुड़े हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह देसाई की शुभ हस्तक टॉस होगा। यस, कॉल रहेगी अदन बॉयज। स्केल आया है। रईस भाई टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? टॉस जीते हैं, क्या करें? बॉलिंग बॉलिंग। यस, रईस भाई टॉस जीता है, बॉलिंग करना चाहोगे? बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है अदन बॉयज। शिव जुड़े हमारे साथ। बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है, कितना लक्ष्य लेना चाहोगे? 90 अप। 90+ का लक्ष्य। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए। चलते ही लाइव क्रिकेट की ओर।
अब दूसरे इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोड़। हल्के बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास, शॉट इस फाइन लीग के ऊपर गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद विरल, और जब तक गेंद को फील करे एक रन वहां पर पूरा करेंगे, यानी कि सिंगल के साथ धर्म राठौड़ ने अपना अकाउंट ओपन किया और एनआर ग्रुप का भी अकाउंट ओपन हुआ है। राज पोरवेल, वैभव भाई चौधरी हमारे बीच उपस्थित हुए, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। 61 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे दो सलामी बल्लेबाज। आउट करार दिया गया लालू पटेल के रूप में। एक बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है। एक रनों के ऊपर एक विकेट गवा चुकी है। अब लालू पटेल के रूप में बहुत बड़ी सफलता। आने वाले मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। टॉस जीता बाहना टाइगर्स। कप्तान रईस कादरी ने फील्डिंग करने का फैसला। अदन बॉयज 11 को अब बल्लेबाजी के ऊपर इनवाइट किया है। तीसरा मुकाबला चल रहा है। एक अच्छा ये टूर्नामेंट धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7 आज तीसरा दिन और ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान के ऊपर नईम। कल बहुत ही कमाल की पारी देखने को मिली थी नईम की बल्ले से। इनसाइड आउट शॉट कवर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इनफील्ड को क्लियर करने के बाद 1 बाउंस 2 बाउंस के बाद सीमा पार ओवर बाउंड्री के साथ की है शुरुआत। बल्लेबाज नईम ने चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। टीम का स्कोर पहुंचा दिया 5 रनों के ऊपर। एक विकेट हालांकि गवा चुके लालू पटेल के रूप में। चौके के साथ शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत। कल जहां पर सोड़ा था वहीं से शुरुआत की है नईम ने आज के इस पारी की। फिर से इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रुका हुआ स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर ग्रुप। 37 गेंदे 56 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। हल्के बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास। शॉट इस फाइनली के ऊपर गेंद गई, थोड़ा सा फंबल। एक रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट का मौका, बेहतर थ्रो की उम्मीद। डायरेक्ट थ्रो अगर लगता तो फिर विकेट का मौका बन सकता था। अब रिस्की रन वहां पर पूरा किया आखिरी गेंद के ऊपर। 1 ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे स्पॉन्सर को भी हम जरूर याद करना चाहेंगे, श्री कृष्णा पेट्रोलियम, कीर्ति भाई आहिर, एक अच्छा सपोर्ट उनका मिला है। प्रणव भाई, दिव्येश भाई कोटक, द्वारकेश पेट्रोलियम, उनका भी एक अच्छा सपोर्ट। महेंद्र भाई भाटी, कादम्बरी ज्वेलर्स, धनेश भाई चौधरी, रोहन भाई पटेल, जियो धर्मपुर, ओम स्पोर्ट हार्दिक सोलंकी, न्यू फाउंटेन रेस्टोरेंट दिनेश भाई, एक अच्छा सपोर्ट सभी स्पॉन्सरों का रहा है। धर्मपुर बिग बैश लीग संस्करण ये 7वां चलता हुआ आज तीसरा दिन। पिछले 6 सीजन बहुत ही कमाल के घटे हैं। ये 7वें सीजन की जब शुरुआत हुई नेविया हेवी गेन के साथ, कमेटी ने सोचा यूनिटी ग्रुप द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट 7वां संस्करण। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। अमित पटेल बॉलिंग मार के ऊपर अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर पावर प्ले का ये दूसरा ओवर फील्डिंग में सजावट की जा रही है बल्लेबाज नईम के लिए। स्क्वेल्ले का फील्डर जो था वो अब डीप मिड विकेट और स्क्वेल्ले के बीच का जो एरिया है वहां पर रखा जा रहा है। डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर पार्थ मोदी। स्क्वायर कट करने का प्रयास, दूर से खेलने का प्रयास इस बार किया था अमित पटेल, एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज है। कल अच्छा काम किया था। सुबह के पहले मुकाबले में अमित पटेल ने 2 विकेटें चटकाई थी।
आज सुबह के सत्र में थोड़े से खर्चीले जरूर साबित हुए, पर उनके पास वो क्षमता है विकेटें चटकाने की। 6 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर इस बार ऊंचाई है और दूरी भी मिलेगी सामने की दिशा में। स्टैंडन डिलीवर, नईम का बल्ला फिर एक बार चलता हुआ। बारह रन टोटल बने हैं, आने वाले 34 गेंदे 49 रन चाहिए। एनआर ग्रुप रिक्वायर्ड 49 रन्स इन 34 बॉल्स। 34 गेंदों के ऊपर 49। आरके इंडियन को इस मुकाबले को बचाना है तो फिर आपको विकेटें जल्द से जल्द चटकानी पड़ेगी, तब जाकर आप इस मुकाबले को बचा सकते हैं। शॉट ये भी बढ़िया है, कवर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, 2 फील्डर उसके बीच है और बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद गेंद मिलन माचो है, बहुत ही कमाल की वहां पर दौड़ लगाई थी। इस मैदान की खासियत है, अगर एक बार आपके आगे गेंद निकलती है तो फिर उसको रोकना नामुमकिन है, पर मिलन माचो ने वो मुमकिन कर दिया। बहुत ही कमाल की फील्डिंग। सिंगल, एक और रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। नौ लोग शॉट कुछ इस प्रकार वाले कल भी हमें देखने को मिले थे और उससे ही बेहतर वहां पर फील्डिंग देखने को मिली शंभू राठौड़। शॉर्ट स्क्वेल के ऊपर कमाल की फील्डिंग, रन बचाए गए अपने टीम के लिए शंभू राठौड़ की ओर से। डॉट बॉल। संपर्क इस बार अच्छा हुआ है, ट्राई तो किया था वहां पर ड्राइव लगाकर रोकने का, पर गेंद निकल जाएगी सीमा पार। रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर पहुंचा है अब 17 के ऊपर। एक विकेट हालांकि गवा चुके, पर नईम और धर्म राठौड़ कप्तान दोनों मैदान के ऊपर एक बहुत ही कमाल की पारी खेलते हुए एक साझेदारी बनाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। अब 32 गेंदे 31 गेंदे यहां से बची है, रन चाहिए 44। शॉट ये बढ़िया है, कमाल का स्ट्रोक, कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 बाउंस के बाद सीमा पार। लगातार 2 बाउंड्री धर्म राठौड़ की बल्ले से। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब 30 गेंदे, रन चाहिए 40। रिक्वायर्ड रन की अगर बात की जाए तो 8 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7 एक अच्छा ऑफिशियल पैनल बनाए गए। यूट्यूब के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर। सलमान भाई फुलाद जिनके ओनर स्कोरर के रूप में हमारे साथ सुजल और साथ में कमलेश भाई नायक, यश जानी सोहम एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए पिछले 3 दिनों से। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड वाकल एक बहुत ही बेहतरीन ये मैदान। आज तीसरा दिन है। हमारे अंपायर महोदय की अगर बात की जाए तो जेपी पैनल मुंबई की अंपायर महोदय एक अच्छा वर्क करते हुए नजर आए। फिलहाल 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन बने 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। अब मिलन माचो आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पारी के तीसरे ओवर में अपने स्पेल का पहला ओवर। स्क्वायर कट किया इस बार गली और पॉइंट का क्षेत्र, उसके वहां पर गेंद जाती हुई फील्डर उसके पीछे प्रयास तो कर रहे थे, पर गेंद निकल जाएगी सीमा पार। ओवर बाउंड्री के साथ किए शुरुआत पारी के तीसरे ओवर की। बल्लेबाज नईम ने कल शाम के 17 में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी नईम ने। आज ये दोपहर का 17 और फिर एक बार उनका बल्ला चला है। 6 गेंदे टोटल 7 गेंदों के ऊपर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए मैदान के ऊपर। बहुत ही अच्छी ये गेंद, रफ्तार थी इस गेंद में पड़ने के बाद गई सीधी विकेट के ऊपर के कल्पेश चौधरी के हाथों में। डॉट डिलीवरी बाउंड्री के बाद कमबैक करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है मिलन पटेल की ओर से। पिछले ओवर में अमित पटेल ने 1 ओवर में 15 रन जरूर दिए, थोड़े से खर्चीले साबित हुए।
फुल टॉस गेंद इस बार जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला, पीछे फील्डर वहां पर मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक रन पूरा करेंगे। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 26 रन। इसके बाद का मुकाबला होगा, दोनों टीमों के बीच टॉस हो चुका है। टॉप एज लगा इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में, फील्डर पीछे मौजूद और ये बहुत ही बेहतरीन कैच। एक टाइम ऐसा लगा हाथ से गेंद वो सिटकी थी, पर उसके बाद जीमू आहिर ने वो कंट्रोल बनाकर रखा अपने आप के ऊपर और आखिरकार एक बहुत ही बेहतरीन कैच। 26 रनों के ऊपर धर्म राठौड़ के रूप में मिली है ये दूसरी सफलता आरके इंडिया। 26 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, मिलन मासो को मिलने वाली है पहली सफलता। धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7। नए बल्लेबाज के रूप में अश्विन पाड़वी आए हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। अपना घरेलू क्रिकेट खेलते जामलिया चारनमाड़ से एक अच्छे ऑलराउंडर, गेंदबाजी में कमाल किया था। बल्लेबाजी में किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी। जड़ में गेंद सामने की दिशा में, स्टेट डाइव लॉन्ग ऑफ का फील्डर वहां पर शंभू राठौड़, एक अच्छी फील्डिंग और एक अच्छा थ्रो भी। 1 रन 1 के साथ अश्विन ने अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की अब अंतिम गेंद। हल्के बल्ले से ड्राइव करने का प्रयास, अपने सर के ऊपर वहां पर हाथ रख दिए थे मिलन ने। कुछ ना कुछ घटा था उस गेंद के ऊपर। डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। पहले गेंद के ऊपर बाउंड्री आई थी, उसके बाद कमबैक किया, एक सफलता धर्म राठौड़ के रूप में। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन बने 27। आने वाली 24 गेंदें, रन चाहिए 34 इस मुकाबले को जीतने के लिए एनआर ग्रुप आरके इंडियंस के सामने। ચોવીસ બોલમાં 34 રનની જરૂર આ મેચ જીતવા માટે। रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक 30 मिनट के अंदर आपको छठा ओवर कंप्लीट करना है और 30 मिनट के अंदर 7वें ओवर की शुरुआत होनी चाहिए, अन्यथा आपको पेनल्टी भी लग सकती है। रूल्स रेगुलेशन बनाए गए इस प्रतियोगिता में, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और अभी तक सब खिलाड़ी फॉलो करते हुए आए और एक अच्छा सपोर्ट सभी का मिला है। जैसे ही पारी के चौथे ओवर की शुरुआत होगी, गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसोर अपने कप्तान अपने स्पेल का दूसरा पारी का चौथा ओवर। रिवर्स शॉट का प्रयास और इस प्रकार वाले शॉट कई बार हमने देखा है अश्विन पाड़वी को खेलते हुए और वो सफल भी होते हैं, पर इस बार जयदीप बारसोर ने जिस प्रकार की वो गेंद डाली थी, स्टंप को टारगेट करने का प्रयास किया था। अश्विन पाड़वी है स्ट्राइक के ऊपर। 27 रन बने, 23 गेंदें, 34 रन अभी भी चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 9 के आसपास। फुल टॉस गेंद लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। अश्विन पाड़वी चौके के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया 31 के ऊपर 31। अश्विन पाड़वी के सामने अगर बचना है तो फिर आपको सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। थोड़े से भी अगर आप लाइन से भटके तो फिर वहां पर वो खराब गेंद का इंतजार करते हैं अश्विन पाड़वी। क्षमता है उनके अंदर एक बड़ी पारी खेलने की। बहुत ही बेहतरीन इस बार बल्ला चलाया था, पुल करने का प्रयास, रफ्तार से गिरफ्तार किया बल्लेबाज अश्विन पाड़वी को। 21 गेंदें 30 रन चाहिए। पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री मिली थी, उसके बाद डॉट बॉल कमबैक करना जानते हैं जयदीप बारसोल, वो उन्होंने बखूबी दिखा दिया है।
लंबा सा रनअप लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर तैयार। फुल टॉस गेंद जमीन के समांतर लोंगन बाउंड्री लाइन के ऊपर, पीछे फील्डर वहां पर है मौजूद। मिलन माचो एक सेफ फील्डर माने जाते हैं, सिंगल मात्र मिलेगा और सिंगल निकालकर स्ट्राइक के ऊपर लाना नईम को अपने आप में एक अच्छी ये सोच और समझदारी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच ये साझेदारी पनपती हुई। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में इनफील्ड को क्लियर करने के बाद गेंद जाएगी सीमा पार, रन मिलेंगे पूरे 4। टीम का स्कोर पहुंचा है अब 36 के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। सिंगल वहां पर निकाला था, उसके बाद जैसे स्ट्राइक मिली नईम को, एक अच्छा शॉट वहां पर खेला पॉइंट के क्षेत्र में, बाउंड्री बटोरी, बाउंड्री के साथ 36। अब 19 गेंदे 25 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए बल्लेबाजी टीम एनआर ग्रुप। अभी तक एनआर ग्रुप की अगर बात की जाए तो अपने दोनों मुकाबले उन्होंने जीते और साथ में काल भैरव प्रतीक 11 ने भी 2 मुकाबले जीते। हल्के बल्ले से ड्राइव किया, बल्ले का फेस खोला था, इस बार कवर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 37, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 18 गेंदे, रन चाहिए 24, प्रति ओवर 8 रन जोड़ने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 बॉल में 24 रन જોઈએ આ મેચ જીતવા માટે। એનઆર ગ્રુપ આરકે ઇન્ડિયન સામે। दोपहर के सत्र में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्री जी क्रिकेट ग्राउंड वाकल के ऊपर यूनिटी ग्रुप धर्मपुर द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन धर्मपुर बिग बेस लीग सीजन नंबर 7 आज तीसरा दिन है। मुकाबले की अगर बात की जाए तो ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ, उसके बाद चौथे मुकाबले के लिए टॉस हो चुका है। बाहनान टाइगर्स के कप्तान रईस कादरी ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला बाहनान टाइगर्स फ्रेंचाइज ओनर की बात की जाए तो फात भाई बाहनान। अब मुकाबला जीतना पड़ेगा बाहनान टाइगर्स को। अदान बॉयज की बात की जाए तो एक मुकाबला जीती, एक मुकाबला हारे, यानी कि दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला इंपॉर्टेंट होगा आने वाला मुकाबला। फिलहाल बॉलिंग मार्क के ऊपर मिलन पटेल। बहुत ही बेहतरीन फॉलिंग स्वीप का प्रयास, स्क्वेयर लेग के ऊपर गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास। 38 रन टोटल अब स्कोर बोर्ड के ऊपर। 17 गेंदे, रन चाहिए 23। दोनों बल्लेबाज चाहेंगे जल्द से जल्द मुकाबले की ओर बढ़ा जाए। संपर्क अच्छा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन हाई बैक क्लिप के साथ और ठीक हमारी कमेंट्री बॉक्स में सिक्सर लगा दिया वहां पर अश्विन पाड़वी। इसकी तो मैं बात कर रहा था, अश्विन पाड़वी के पास वो तजुर्बा। जामलिया टीम ग्राम्य की अगर बात की जाए तो सबसे सफल टीमों में से एक टीम है जामलिया और उस जामलिया टीम के कप्तान है अश्विन पाड़वी। बखूबी वो जानते हैं मैदान के ऊपर किस प्रकार की बल्लेबाजी, किस सिचुएशन में किस प्रकार की बल्लेबाजी की जाए। हाई बैकलिप के साथ बल्ला जरूर चलाया था वाइड का इशारा अंपायर महोदय का। वाइड के साथ स्कोर बोर्ड के ऊपर और 1 रन जुड़ेगा। 45 लॉस ऑफ 2 विकेट एनआर ग्रुप। 16 गेंदे 16 रन चाहिए। अश्विन पाड़वी 12 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। क्लीन बॉल स्टंप के ऊपर जाकर लगी, जाना पड़ेगा डगआउट की ओर अश्विन पाड़वी को। लॉ फुलटो से गेंद थी,
बल्ले के साथ संपर्क नहीं कर पाए, गेंद गई सीधी स्टंप के ऊपर जाकर लगी। अब अश्विन पाड़वी के रूप में विकेट यहां पर जाता हुआ और एक नए बल्लेबाज के रूप में अब मैदान के ऊपर हार्दिक सोलंकी। इस प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो पहला अर्धशतक लगा था केयूर आहिर की बल्ले से, उसके बाद कुलदीप पडियार और उसके बाद जो तीसरा अर्धशतक को शतक में तब्दील करना कोई सीखे मंथन भट्ट से। कमाल का वो शतक, इस प्रतियोगिता का वो पहला शतक लगा कल 32 गेंदों के ऊपर 107 रन, 13 सिक्सर, 6 बाउंड्री और चौथा अर्धशतक लगा था हार्दिक सोलंकी के बल्ले से। हल्के बल्ले से ड्राइव किया, बल्ले का फेस खोला था, इस बार डीप मिड विकेट की क्षेत्र में पार्थ मोदी जब तक जाकर गेंद को फील्ड करे। एक रन के साथ हार्दिक सोलंकी ऑफ द मार्क अपना अकाउंट ओपन किया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया टोटल 46। बहुत ही बेहतरीन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा वहां पर लगा था और मिलन माछों के मिलने वाली ये तीसरी सफलता। और विकेटें थोड़े थोड़े अंतराल के ऊपर जाती रही है, यानी कि दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाजी टीम के ऊपर। गेंदबाज मिलन पटेल की ओर से विकेट के पीछे एक अच्छा काम करते हुए कल्पेश चौधरी। अब नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा। देखिए 90 सेकंड दी गई है, उसके अंदर आपको आना है बल्लेबाजी के लिए, अन्यथा अंपायर महोदय अपना डिसीजन सुना सकते हैं। वो खास सभी टीमों के कप्तान ध्यान में रखेगा। रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, उसको आपको फॉलो कर कर चलना पड़ेगा इस प्रतियोगिता में। और आपके साथ सहयोग के चलते हुए तो ये टूर्नामेंट अब सफलता की ओर बढ़ता हुआ। फिलहाल अब आखिरी गेंद मिलन माछो को मिलने वाली है तीसरी सफलता इस अपने स्पेल में। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद, सही टप्पे के ऊपर, सही निशाने के ऊपर वहां पर गेंदबाजी की। डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब 46 रन टोटल बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 12 गेंदे रन चाहिए 15, 12 बोल में 15 रन જોઈએ આ મેચ જીતવા માટે। और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा, आएंगे अकीब शेख। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश। फिलहाल आप देख रहे हैं धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन नंबर 7वां एसएफ स्पॉट के ऊपर इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण चलता हुआ। एक बहुत ही बेहतरीन मैप बनाया है एसएफ स्पॉट के, अगर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। राइट साइड के ऊपर लोगो है एसएफ स्पॉट का और लेफ्ट साइड के ऊपर धर्मपुर बिग बैश 3 दरवाजा रजवाड़ी नगरी का ये लोगो बनाया है सलमान फुलत ने। 12 गेंदे 15 रन। जिमो आहिर को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। बारह गेंदे 15 रनों का समीकरण। क्रिक हीरोज के स्कोरर कुणाल कोटक हमारे साथ कॉम बॉक्स में है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर जिमो बार्सल को शामिल किया जाएगा द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से। और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज हार्दिक सोलंकी, होम स्पॉट के फ्रेंचाइजी ओनर। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रिको और गेंदबाजी के ऊपर जिमो बार्सल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर छठे ओवर की शुरुआत करेंगे। 12 गेंदे 15 रन। ब्लॉकहॉल गेंद थी, इस बार फ्लिक किया है वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला था। एक अच्छी फील्डिंग जयदीप बारसोल की ओर से, जब तक गेंद को फील्ड करे। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या है 47 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 11 गेंदे 14 रन। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक इमर्जेंट खिलाड़ी वहां पर गेंदबाजी के ऊपर जिमो बार्सोल। फिलहाल 47 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर एनआर ग्रुप। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। देखिए डॉट गेंद अक्सर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर लेकर आएगी। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर कल्पेश केके की ओर से देखने को मिली। फिलहाल 47 रन बने। पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ। 9 गेंदे 14 रन।
4 विकेट के नुकसान के ऊपर 47 रन बने हैं एनआर ग्रुप। पारी का ये छठा ओवर। जिमू बारसोल गेंदबाजी के ऊपर, द्वारकेश पेट्रोलियम एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वाइट का इशारा जरूर था वहां पर अंपायर सर की ओर से, और रन आउट किया है, आउट हुए हैं क्योंकि हार्दिक सोलंकी को वहां पर लाना चाहते हैं। छह का सफर करवाया है वहां पर, गेंद गई सीधे आउट ऑफ पार्क। जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। अदान बॉयज और बानान टाइगर के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। रईस कादरी और सामने रहेंगे शिव अग्रवाल। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है बानान टाइगर्स के कप्तान रईस कादरी ने। अदान बॉयज को पहले बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया है। फिलहाल इस मुकाबले की 7 रन चाहिए जीतने के लिए, यहां से 8 गेंदों के ऊपर। ऊंचाई बहुत है इस बार, दूरी भी मिलेगी और अंपायर सर की मंजूरी भी मिलेगी। गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। स्कोर इस लेवल, जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। मुकेश भाई आहिर हमारे बीच उपस्थित है, केयूर आहिर के पापा, जिन्होंने बहुत, देखिए केयूर आहिर की बात करें तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अभी तक, वैसे देखा जाए तो। स्कोर इस लेवल, जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। देखिए प्रेक्षक मित्र से गुजारिश है, अगर आपके आसपास गेंद आती है तो तुरंत अंपायर सर को दीजिए। 7 सहकार बनाए रखिए और इस टूर्नामेंट को सफल बनाइए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है इस बार, 6 के साथ वो समाप्त किया मुकाबला। एनआर ग्रुप ये मुकाबला जीत चुके हैं। हार्दिक सोलंकी एक आक्रामक तैयार में बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर 66 रन। एनआर ग्रुप 6 ओवर की समाप्ति के बाद मैन ऑफ द मैच रहे हैं यहां पर फिर से एक बार धर्म राठौड़, जिन्होंने 3 सफलता 16 रन दिए, 2 ओवर किए।